प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी को सुप्रभात। लीजिए एक बार फिर हम आपके समक्ष आपके अगले चैप्टर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और आशा करते हैं कि इसके पहले वाले जो भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उसको बड़े ध्यान से समझा होगा और परखा होगा। तो आइए आज एक नए चैप्टर के साथ प्रारंभ करते हैं, जो है कक्षा 6ठी का विषय संस्कृत और अध्याय 7वां, जिसका शीर्षक है अर्थात जिसको हम पढ़ेंगे वो विषय क्या है, वो है कारक, जो कि कर्तृकारक में है और प्रथमा विभक्ति के बारे में है। तो विभक्ति का नाम आते ही सर्वप्रथम हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि विभक्तियां होती कितनी हैं, और संस्कृत में विभक्तियों के माध्यम से ही आपको बता दूं कि हम वाक्यों को लिखते हैं। वाक्यों को उसी के क्रिया के साथ प्रथमा विभक्ति को आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे किस तरह से विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, संस्कृत सब्जेक्ट में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विभक्तियां हमारा इस तरह से क्रमबद्ध रूप से दर्शाई गई हैं। तो ये समस्त विभक्तियां कारक के साथ जुड़ी हुई हैं और कारक अपने चिन्हों के साथ विराजमान होता है। तो आइए जानते हैं, चूंकि हमें पढ़ना है कर्तृकारक, कर्तृ अर्थात करने वाला, तो वो भी प्रथमा विभक्ति पढ़ना है, जैसा कि आपके पुस्तक में लिखा हुआ है प्रथमा विभक्ति। तो विभक्ति को हमें जान लेना चाहिए, विभक्तियां होती कितनी हैं। तो विभक्तियां प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। अष्टमी बेसिकली प्रथमा विभक्ति से ही संबंधित होता है। जब हम रूपों का अध्ययन करेंगे उसमें जानेंगे कि प्रथमा विभक्ति और अष्टमी में जो भी संबोधन के लिए प्रयोग होता है दोनों सेम होते हैं। तो चलिए, वो तो आगे वाले विषय की बात है। जानते हैं विभक्तियों के कारक कौन कौन से होते हैं। क्योंकि कारक ही हमारे वाक्यों को पूर्ण रूप से शुद्ध करता है, जानने का बताने का एक कार्य करता है कि कार्य किसने किया, या कार्य हुआ, या किसके द्वारा हुआ, या किसके लिए हुआ, किससे अलग होकर हुआ, और किसके संबंध में रहते हुए हुआ, और किसमें हुआ, किस पर हुआ, किसके ऊपर हुआ। ये समस्त बातें हमें कारक के माध्यम से जानने को मिलता है। और प्रारंभ करते हैं। प्रथमा विभक्ति का कारक होता है कर्त्री अर्थात कर्ता। हमने आपके संज्ञान के लिए इस बात को लिख दिया क्योंकि हमें पढ़ना यही है। तो उसका चिन्ह होता है ने, अर्थात किसने कार्य किया। ये जानने के लिए हमें ने शब्द जो है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी पुस्तक में लिखी हुई बातें पढ़ेंगे वो प्रथमा विभक्ति से संबंधित होगा और भी कर्तृकारक होगा। सिर्फ कर्ता के बारे में पढ़ेंगे, कोई कार्य किसके द्वारा हुआ है। इसके अलावा हमारा द्वितीया में कर्म कारक होता है, तृतीया में करण होता है, चतुर्थी में संप्रदान होता है, पंचमी में अपादान होता है, षष्ठी में संबंध होता है, सप्तमी में अधिकरण होता है, अष्टमी में संबोधन होता है। संबोधन अर्थात बुलाने का प्रक्रिया। लेकिन ये सारी चीजें हमें अभी नहीं पढ़नी है, पढ़ना है सिर्फ कर्ता के बारे में। जो भी कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया, किसने किया, तो ये कर्ता जानना है। पुनः आपके पुस्तक की तरफ लौटते हैं और उसमें देखेंगे कि किसने कार्य को किया, किसने कार्य किया। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में 7वां अध्याय है कर्तृकारक, जो कि प्रथमा विभक्ति में है। उसमें कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं और इन डायग्राम्स में कुछ ऐसी क्रिया करता हुआ दिखाया जा रहा है और जो कार्य करता है वही कर्ता कहलाता है। तो आइए जानते हैं पहले उदाहरण से कि कर्तृकारक कैसे सिद्ध होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन कर्ता है, कौन कर्म है, कौन करण है। तो पहला उदाहरण है, यह पठति सः प्रणवः अस्ति। यह अर्थात जो पढ़ता है, सः वह, प्रणव अस्ति अर्थात है। तो पढ़ता कौन है, तो यह जो पढ़ता है। कौन पढ़ने का कार्य करता है, तो प्रणव करता है। तो प्रणव क्या हो गया, कर्ता हो गया।
पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? प्रणव। तो प्रणव आपके कर्ता हो गए। कर्ता अर्थात करने वाला। पढ़ने की कार्य हो रहा है। जब हम कर्म पढ़ेंगे तब वो पढ़ना कर्म हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कर्तृकारक, तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? किसने पढ़ा? तो प्रणव ने पढ़ा। तो प्रणव ने पढ़ा तो प्रणव क्या हो गए? कर्ता कारक हो गए। पुनः लिखा है प्रणव एक आदर्श छात्र अस्ति। प्रणव एक आदर्श छात्र है, अच्छा छात्र है, विद्यार्थी है। सह अर्थात वह अर्थात प्रणव। प्रणव के लिए सह का प्रयोग हुआ है। सह पुल्लिंग में प्रयोग पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग में सह तौते होता है, स्त्रीलिंग में सात्यता होता है। तो प्रणव के लिए सह हो गया, तो सह भी प्रणव ही संबंधित हो रहे हैं। तो सह अध्ययनशील छात्र अस्ति। सह अर्थात वह, कौन वह प्रणव क्या है? अध्ययनशील छात्र है। पढ़ते हुए दर्शाया गया है, तो यहाँ पर अध्ययनशील कौन है? तो प्रणव है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि प्रणव ही इस पूरे वाक्य के क्या है? कर्ता है। पुनः दूसरे उदाहरण में दो हिरण दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों के लिए रूप है। प्रणव के लिए यह हो गया, दो हिरण हैं उनके लिए यह हो गया। यह मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था, जब ये दो मात्राएं लग जाती हैं तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी व्यक्ति सिंगल नहीं है, एक नहीं है, बल्कि दो है। तो यहाँ पर दो हिरण दौड़ रहे हैं, तो ये लिखा है यो यानी जो, धावतः दौड़ रहे हैं, तौ माने वे दोनों। मैंने आपको बताया था एक बार पुनः, सह माने एक, तौ माने दो। तो यौ लगा है हिरणों के लिए, दो हिरण हैं उनके लिए तौ दोनों, वे दोनों। मृगस्थ हिरण है। यौ धावत, तो धावत माने दौड़ना होता है। क्या होता है? धावत का अर्थ होता है दौड़ना। दौड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? तो लिखा है मृगौ। दो हिरण, तो दो हिरण क्या हो गए? कर्ता हो गए। और कर्ता का चिन्ह ने है, और दोनों क्या हो गए? कर्ता हो गए। दौड़ने का कार्य कौन करता है? तो हिरण करता है। हिरण क्या हो गया? कर्ता हो गया। उनके बारे में लिखा तो वे दोनों वन में वसतः रहते हैं। घासम च मने और घास को खादतः खाते हैं। तो घास को कौन खाता है? तो तौ अर्थात मृगौ। तो मृग क्या हो गए? तो उनके लिए प्रयोग हुआ है, सर्वनाम एक तरह से कह सकते हैं। मृग के लिए तौ का प्रयोग हुआ है, और तौ क्या हमारा? कर्ता है। तो घास खाने का काम कौन करता है? हमारा कर्ता क्या है? मृग। यहाँ प्रणव था जो पढ़ने का कार्य करता था, यहाँ मृग है जो दौड़ने का कार्य करता है। तो मृग हमारा कर्ता हो गया। पुनः तो तीव्रम धावत, तो माने वे दोनों, कौन दोनों? हिरण। तीव्रम माने तेज, धावत माने दौड़ते हैं। तो दौड़ते तो हैं, तेज कौन दौड़ता है? तो मृगौ, इनके लिए तो प्रयोग हुआ है। तो तेज दौड़ने का कार्य मृग करता है, हिरण करता है, तो कर्ता हो गया मृग। ये दोनों अत्यंत सरलो जीवो भवतः, ये दोनों सरल जीव होते हैं। तो कौन सरल जीव होते हैं? तो मृग। ये हो गए हमारे कर्ता। पहले उदाहरण में हमने देखा कि हमारे प्रणव जो है वो पढ़ने का कार्य करते थे, तो पढ़ने की जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। दूसरे में हमने देखा कि दौड़ने का कार्य करता है कौन? तो मृग। तो ये हो गया दो उदाहरण जिसमें कर्तृकारक को बताया गया है कर्ता कौन है।
अब आते हैं तीसरे उदाहरण पे, जिसमें 3 वृक्ष फलों से भरे पड़े दिखाई दे रहे हैं और इनमें क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। एते वृक्षा सन्ति, एते, ऐसा, तौ, एता, एते, एते बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, जो नपुंसक लिंग का रूप है। तो वृक्ष हमारे नपुंसक लिंग में आते हैं, न पुरुष है न स्त्री है, इसलिए नपुंसक लिंग है। तो वृक्ष हमारे 3 हैं, इसलिए एते यानी बहुवचन का शब्द प्रयोग हुआ है। एते वृक्षा सन्ति, ये वृक्षा यानी पेड़े हैं, पौधे हैं। वृक्षा विशाला सन्ति, वृक्ष कैसे हैं, विशाल होते हैं या हैं। ते घासु, वे घास को, काष्ठानि लकड़ियों को, च और फलानि फलों को, यक्षन्ति मने उत्पन्न करते हैं, प्रदान करते हैं। तो कौन हमें लकड़ियां देता है, कौन हमें फल देता है, तो वृक्ष। वृक्षा बहुवचन रूप है, तो ये वृक्षा क्या हो गया, ये भी हमारे लिए एक कर्ता हो गया। क्योंकि कर्ता इसलिए हुआ क्योंकि हमें वृक्ष से घास पत्ते मिलते हैं और विशाल होते हैं और फल मिलते हैं। फल देने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है वृक्ष, यानी कर्ता क्या हुआ हमारा, वृक्ष। तो इसमें 3 उदाहरण में हमने देखा, पहले में पढ़ने का काम होता है या हो रहा है, कौन करता है पढ़ने का काम, तो प्रणव। दूसरे में हमने देखा कि दौड़ने का कार्य कौन करता है, तो मृग करता हो गया। फल देने का, लकड़ियां देने का कार्य कौन करता है, तो वृक्ष। वृक्ष हमारे लिए क्या हो गया, कर्ती कारक अर्थात कर्ता। एते छायाम अपि यक्षन्ति सदा परोपकाराय च जीवन्ति। एते माने ये सब पेड़, छायाम छाया को, अपि भी, यक्षन्ति माने देते हैं, प्रदान करते हैं, और सदा परोपकाराय परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, जीवन्ति माने जीते हैं। तो कौन कौन दूसरे की भलाई के लिए जीता है, तो वृक्ष। तो वृक्ष हमारा क्या है, कर्ता है। छाया कौन देता है, तो वृक्ष। तो वृक्ष देने का कार्य करता है क्या, छाया, वो हमारा कर्ता हो गया। 3 उदाहरण हमने देखा, प्रणव, मृग और वृक्ष। ये 3 जो हैं हमारे लिए क्या हो गए, कर्ता हो गए। इसके अलावा हमें पढ़ना सिर्फ प्रथमा विभक्ति का है, तो इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए, जिससे ब्लैक बोर्ड पे आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए हम इसको इरेज करते हुए आपको आगे का अध्ययन कराते हैं। तो आइए जानते हैं पुनः 3 उदाहरणों में हमने जाना कि प्रणव जो कि करता है, मृग हिरण वो भी करता है, और वृक्ष ये भी करता है, जो देने का कार्य करते हैं, करने का कार्य करते हैं, दौड़ने का कार्य करते हैं। अब आते हैं, ये तो था पुल्लिंग नपुंसक लिंग के लिए। अब आते हैं, एक उदाहरण दिया हुआ है, एक शिक्षिका आपके चौथे डायग्राम में एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो ये उदाहरण क्या है, लिखा है या पठेत पाठ्यत, या मने जो कि स्त्रीलिंग का रूप है, सिंगल है, एक है, इसलिए या हो गया। या मने जो पाठ्यत पढ़ाती है, सा वह, प्रभा अस्ति वह प्रभा है। तो चौथे उदाहरण में हमारे लिए कर्ता कौन हो गया, प्रभा। प्रभा क्या कर रही है, तो हमें पढ़ा रही है। तो पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, वो कर रही है प्रभा। प्रभा हमारे लिए क्या हो गई, कर्ता हो गई। कर्ता अर्थात काम को करने वाली। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो प्रभा। प्रभा एका शिक्षिका अस्ति, प्रभा क्या है, एक शिक्षिका है, अध्यापिका है। सा संस्कृतम पाठयति, वह संस्कृत पढ़ाती हैं। तो वह कौन, प्रभा। संस्कृत पढ़ाती है, संस्कृत कौन पढ़ाता है, तो प्रभा। तो जो कार्य करता है वो कर्ता हो जाता है, कर्तृवाच्य हो जाता है, या
कर्तृकारक हो जाता है। कारक अर्थात करने वाला, और कौन है? कर्ता। तो यहाँ पढ़ाने का कार्य प्रभा करती है। सा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति पाठयति च। सा माने वह प्रतिदिन विद्यालय को या विद्यालय में गच्छति जाती है, और च और पाठयति पढ़ाती है। तो जाने का कार्य और पढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो प्रभा करती है। जब कार्य प्रभा कर रही है तो हो गई हमारी क्या? कर्ता, जिसको हम कर्त्री भी कहते हैं। तो ये हो गया कारक का प्रथमा विभक्ति में कर्तृकारक का 4 उदाहरण। अब आते हैं अगले उदाहरण पर, जिसमें कोयल वृक्षों पर बैठे हुए हैं, 2 कोयल, उनको बताया गया। ये जो पूजतः कूकते हैं, ते वे कोकिलेस्तः, वे क्या हैं? कोकिल हैं, कोयल हैं। तो कूकने का कार्य कौन करता है? तो वो करते हैं कोयल। कोयल हमारे लिए क्या हो गए? ये भी हमारे लिए एक कर्ता हो गए, जो कूक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज में बोल रहे हैं। तो जो बोलने का कार्य कर रहा है वृक्ष पर, वो है कोयल। और जब कोयल बोलने का कार्य कर रहा है, तो जो कार्य करता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? कारक में कर्ता कारक हो जाता है। इनके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है, जैसे कूकने का कार्य किया गया है, तो कर्म कारक हो जाता है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? कर्तृकारक, अर्थात जो करता है। तो कर्ता कौन है? आवाज निकालने वाला कोयल है। कोकिले कृष्ण वर्णे भवतः, कोयल कृष्ण अर्थात काला, वर्ण मने रंग, काले रंग के, भवतः मने होते हैं। कोयल कैसे होते हैं? तो काले रंग के। ते वेश, कौन वे? तो वेश कोयल। मधुमास, मधुमास अर्थात बसंत ऋतु में, पूजतः मने कूकते हैं, बोलते हैं। एते ये मनोहरम पूजतः, ये सुंदर कूकते हैं। च और चित्तम, चित्तम अर्थात मन को, हृदय को, आकर्षित, आकर्षित अर्थात आकर्षित करते हैं। तो मन को खुश करने का कार्य, आकर्षित करने का कार्य, कूकने का कार्य। मधुमास में कौन कूकता है? तो कौन कूकता है? कोयल कूकता है। तो कूकने का, आकर्षित करने का कार्य कोयल करता है, इसलिए हमारे लिए कर्तृकारक कोयल हो गया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 5 उदाहरण से ये चिन्ह के माध्यम से जाना कि कर्तृकारक में हमें जो कर्ता होता है उसी को दर्शाना होता है, जिसमें प्रणव, मृग, वृक्ष, प्रभा और कोयल के बारे में जाना। एक बार पुनः अगली वीडियो में आपको आने वाले